वेलकम गाइस, माय नेम इज सादिक सागर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कुछ हिस्ट्री जुड़ी है, मेरी कुछ पर्सनल कहानी भी जुड़ी है इस स्टॉक के साथ में, वो स्टोरी भी बताऊंगा। और अभी इस स्टॉक का क्या फ्यूचर होने वाला है इस बारे में बताएंगे। तो जो स्टॉक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है DHFL। बहुत लोगों को ऑब्वियसली डूबा चुका है स्टॉक, पर पहले मैं स्टार्ट करूंगा मेरे पर्सनल कहानी के साथ में। मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है, ऑब्वियसली उनका एक दिन मुझे कॉल आया, कई सालों के बाद कॉल आया इनफैक्ट, और बहुत परेशानी में थे वो, और लगभग रो रहे थे। सो आई ऑल्सो फेल्ट बैड, बट ऑब्वियसली हमको जो करना है, हमको उनकी गलतियों से सीखना है। उन्होंने जो गलतियां की है स्टॉक मार्केट में वो हमें रिपीट नहीं करना है। तो उन्होंने एक स्टॉक के ऊपर ओवर बेटिंग किया था, एक स्टॉक के ऊपर ओवर इन्वेस्ट किया था। उस स्क्रिप्ट का नाम था DHFL। दूसरी गलती उन्होंने ये की थी कि ये स्क्रिप्ट जब उन्होंने लिया तब उन्होंने बैंक का लोन निकाला, और बैंक का लोन निकालने के बाद ये स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट किया। बहुत बहुत ही बड़ी मिस्टेक, इनफैक्ट द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू इन द स्टॉक मार्केट। पर ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट इज रन ऑन इमोशंस, और उनके इमोशन कह रहे थे कि DHFL का प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स DHFL में फेस हो रहे हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने जब मुझे कॉल किया था, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ इस स्क्रिप्ट की। ये स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा था, मतलब हाई बनाया था लगभग 600 के आसपास, और 600 से 400 पे आया। जब 600 to 400 पर आया, मेरे उस दोस्त का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया। 400 से वो आ गया 200 पे। 200 पे भाई को लगा कि स्क्रिप्ट अगर 200 से 400 पे आ जाता है तो मैं बैंक से लोन निकाल लूंगा। बैंक से लोन निकाल के कुछ लाख मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ऑब्वियसली हम सोचते हैं, वी आर ड्रीमर्स, तो इस तरह से कुछ ड्रीम्स हमारे चलते हैं। तो भाई ने सोचा कि जब ये 2 लाख रुपए के, जब ये 200 रुपए के स्क्रिप्ट जब 400 रुपए का हो जाएगा फिर से रिबाउंड में, तब मैं बेच दूंगा, बैंक को उनका पैसा दे दूंगा और मैं अपने पैसे लेके बाहर निकल जाऊंगा। उन्होंने लगभग 200 के एवरेज से इन्वेस्ट किया था। और दूसरा गलती ऑब्वियसली उन्होंने ये किया कि जैसे स्टॉक प्राइस नीचे आता गया उन्होंने एवरेज करते गए। मैं एक्चुअली चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। ये पैनिक कॉल उन्होंने मुझे तब किया जब ये स्क्रिप्ट लगभग 120 या 130 के आसपास था। ऑब्वियसली मैंने, जैसे उन्होंने कॉल किया, मैंने चार्ट देखा, स्टडी किया, और उनको तो मैंने जो फेयर मेरा असेसमेंट था, ये मैंने उन्हें कहा कि आप इस स्टॉक में मत रहिए, सेल ऑफ कर दीजिए। जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस आपको मिल रहा है वो लेके निकल जाइए, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में से तो पैसा आपको बनने का नहीं। ये बात सच है कि स्क्रिप्ट, जो भी लॉस आपको स्टॉक मार्केट से होगा वो स्टॉक मार्केट ही आपको वापस कमा के देगा, अगर आप सही एजुकेशन के साथ, सही इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो। पर अगर आप गलत चीज में इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपकी गलती बढ़ती ही जाएगी। और एवरेजिंग, जब भी आप एवरेजिंग करते हो, और एक एवरेजिंग का स्टोरी है यस बैंक के साथ में, मेरे और एक दोस्त के साथ में, तो वो कभी और मैं सुनाऊंगा। तो जब भी आप एवरेजिंग करते हो लॉस में और लॉस मेकिंग स्क्रिप्ट में, तो दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, rather than उसको, अगर आपको, ठीक है चलो। तो मैं फाइनली, अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि उस स्टोरी का नतीजा क्या हुआ। तो लेट्स गो टू द चार्ट। ये चार्ट है उस स्क्रिप्ट का, DHFL। मेरा मानना ये है कि जब भी आप एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी स्टॉक मार्केट में कभी भी, तो आप इस
moving 20-month moving average is the last point that you will be keeping the script. 20-month moving average पे जो स्क्रिप्ट अगर आ गया तो ऑब्वियसली उसका टाइम खत्म हो चुका है, और जब तक वो 20 मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस नहीं करता है, ऑब्वियसली अभी क्रॉस कर रहा है वो, बट उसका कोई मीनिंग रहा नहीं क्योंकि बहुत ही पेनी स्टॉक बन चुका है अभी ये। तो जब तक वो when it is trading in a good sense इस एवरेज लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं करता, तो doesn't make sense for me to invest in this kind of a script. तो this was around the level 100 रुपए के आसपास जब स्क्रिप्ट था तब उन्होंने मुझे कॉल किया था। ऑब्वियसली यू सी के ये ऑलरेडी 6 महीना 100 रुपए नहीं 120 रुपए के आसपास कहीं था, यहाँ पे कहीं था 120 या 130 रुपए के आसपास कहीं था। तो ऑब्वियसली मैंने उन्हें यही एडवाइस दिया कि इस स्क्रिप्ट में से तो आपका पैसा बनने का नहीं, ये स्क्रिप्ट तो जो 100 रुपए का आपने लिया है ये 200 रुपए का मुझे इन द रिसेंट फ्यूचर तो डेफिनेटली होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एंड इट विल बी बेस्ट कि आप इस स्क्रिप्ट से इमीडिएटली बाहर निकल जाओ और मैं आपको हेल्प करूंगा ये लॉस रिकवर करने में। भी अभी जो भी गलती आपने की वो गलती ठीक है, पर भाई ने मेरी बात सुनी नहीं, भाई ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, और फाइनली उन्होंने ये स्क्रिप्ट कुछ 40 रुपीस के आसपास बेच दिया। ऑब्वियसली ही हैड टू टेक अ ह्यूज लॉस। अभी इस स्क्रिप्ट में ऑब्वियसली कई लोगों, ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, मैं कई और लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने इस स्क्रिप्ट में पैसा डुबाया है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग विद इमोशंस। नया डेवलपमेंट इस स्क्रिप्ट में ये है कि पिरामिल एंटरप्राइजेस ने ये स्क्रिप्ट को टेक ओवर किया है। इस स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट बताया हुआ है और सभी रेजोल्यूशंस उन्होंने पास कर दिए हैं इस स्क्रिप्ट को टेक ओवर करने के, और इवेंचुअली ये स्क्रिप्ट वो टेक ओवर कर लेंगे। अभी इस न्यूज के बाद कई इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस स्क्रिप्ट में फिर से जाग गया और फिर से एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया। जो डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा था उसके बाद थोड़ा सा फिर से बाइंग या बायर्स फिर से वापस आए, ये सोच के कि पिरामिल एंटरप्राइज जैसी कंपनी इस स्क्रिप्ट को टेक ओवर कर रही है या मर्ज कर रही है, तो फिर उन्हें भी इस स्क्रिप्ट में जान वापस आती दिखाई दी। बट उस रेजोल्यूशन में एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऑब्वियसली न्यूज देख के इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत तरीका का इन्वेस्टमेंट है, न्यूज देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने ये गलती कर दी कि उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि ये स्क्रिप्ट का वैल्यू एक्चुअली 0 होने वाला है। तो ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, ये आर्टिकल का मैं आपको लिंक भी वीडियो में देता हूं, ये आर्टिकल पढ़िए। स्क्रिप्ट रैली हुआ कुछ दिनों से और आज जैसे लोगों ने रियलाइज किया कि ये स्क्रिप्ट मर्जर के बाद एब्सोल्यूट 0 वैल्यू में हो जाएगा, तब इस रैली के बाद फाइनली आज के दिन उसने 10% का लोअर सर्किट मारा हुआ है। ऑब्वियसली आई फील वेरी बैड जब भी इन्वेस्टर्स लूज मनी, बिकॉज मैं खुद एक इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ काम करता हूं हमेशा। तो जब भी इन्वेस्टर्स का पैसा अटक जाता है तो आई फील रियली रियली बैड। अगर जो मुझे जानते हो नहीं जानते हो डजंट मैटर। इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। 0 होने वाले स्क्रिप्ट में भी लोग पैसा डाल रहे हैं ये उम्मीद के साथ में कि शायद जब स्क्रिप्ट मर्ज हो जाए पिरामिल एंटरप्राइजेस के साथ में, तब उन्हें कुछ उसके बदले में कुछ मिल जाए, या फिजिकल एसेट्स है या कहो कुछ ऐसे एसेट्स जो कंपनी रखना चाहेगी, उसके बदले में जो करंट इन्वेस्टर्स है उन्हें कुछ मिल जाए। पर ये होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये स्क्रिप्ट एब्सोल्यूट 0 हो जाएगी, एब्सोल्यूट वर्थलेस हो जाएगी। तो अगर अभी तक भी आप इस स्क्रिप्ट में इन्वेस्टेड हो तो
God help you obviously, and let's hope for the best. और obviously informed decision लीजिए, गलतियां मत कीजिए। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तब सोच समझ के कीजिए, ऐसी गलतियां मत कीजिए। लोन लेके इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती है। जब लॉस में एवरेज करना और भी बड़ी गलती है। हाफ इंफॉर्मेशन पे ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है। तो ऑब्वियसली मैंने एक केस स्टडी लिया है DHFL का। ऐसे कई स्क्रिप्ट्स में सिमिलर स्टोरी रिपीट होती रहती है, इन्वेस्टर्स फंसते जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आते रहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर्स पैसा लूज करे। एंड आई होप पीपल इन्वेस्ट विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए उस फ्रेंड के साथ में या उस रिलेटिव के साथ में जो DHFL में इन्वेस्टेड है। So thank you for watching this video. Happy investing.